दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। मेहनत करिए। यूपी पीसीएस 2022 का जो प्री एग्ज़ाम है वो 12 जून को होने वाला है। ठीक है, और उसमें बहुत कम समय दिन बचा हुआ है, एकदम गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप एकदम जी जान से पढ़ाई कीजिए। सोशल मीडिया और निगेटिव पर्सन और निगेटिव थाट से दूर रहिए। जितना दूर रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को। आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे तो आपका समय भी बचेगा और अच्छी पढ़ाई भी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप जैसा कि देख रहे हैं ये यूपी पीएससी प्री 2022 का एक प्रैक्टिस सेट है। ये बेसिकली वाईसीटी का प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, यूथ कंपटीशन जो टाइम्स है उसका प्रैक्टिस सेट है। एक सेट इसका करवा दिया है, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, 76 क्वेश्चन से आगे करवाऊंगा मैं इसमें, तो उसको बहुत तेज़ी से ख़त्म करूँगा। और आपको जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो चीज़ भी मैं बताता चलूँगा। ठीक है, आप साथ साथ में आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने आंसर, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आपका इवेल्युएशन भी होगा, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आप बस मॉक दीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए, मॉक दीजिए रिवाइज़ कीजिए। जो स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। ठीक है, और नहीं करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, आपका आपका कैरियर है, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसा आप करिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें जो है यहाँ निर्भर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है, यही वाला नहीं होगा, तब ये ए वाला आंसर होगा। बाकी सही है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, एक मिनट, ये कौन सा आ गया यहाँ पे? यहाँ है, एक मिनट, इसके बाद से हमने यहाँ 76 के बाद 77, ये भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? ठीक है, भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण जल होता है वो किस तनाव पर रहता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रहता है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें असत्य पूछा है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि असत्य पूछा है, ये तो सही है। ठीक है, ये पूछा है, ये बोल रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है। भैया, उसका आयतन घटता है। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा इतना बड़ा दिखेगा लेकिन पिघल जाएगा तो पानी उसमें थोड़ा ही दिखेगा। ठीक है, मतलब नीचे आ जाएगा जब पानी, तो आयतन उसका कम हो गया ना। ठीक है, तो यही गलत है इसमें, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी सही है ये दोनों, सी और डी। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है वो। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाता है? घट जाता है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो भैया ध्वनि तरंग है, जो कोई यांत्रिक तरंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मैंने बताया था रासायनिक और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें बता दिया था मैंने आपको। तो कौन कौन सा इसमें से है रासायनिक परिवर्तन? देखिए, केवल इसमें 3 है, दुग्ध का स्कंदन, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। ये केवल 3, इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 3 होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व, फोटोमीटर ये प्रकाश की चमक, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायु की चाल, तो ये पोटेंशियोमीटर वायु की चाल के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, ये गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये सी वाला, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो, उसका आकार अधिक बड़ा नहीं होगा, वो ऐसे सिमट जाएगी। ठीक है, उसका कम हो जाएगा आकार। एक व्यक्ति का जिसका पृथ्वी पर भार 62 न्यूटन है, ठीक है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 न्यूटन होगा, 1/6 होता है। ठीक है, जो जी का मान, तो वहाँ पे अंतरिक्ष में पूछा है उसका भार, तो अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में तो जी होता ही नहीं। ठीक है, तो उसका भार क्या होगा? उसका भार 0 होगा। ठीक है, हाल ही में चर्चित रहा कस्तूरी कॉटन क्या है? तो ये कस्तूरी कॉटन ये भारतीय कपास का नया ब्रांड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है? भारतीय कपास का नया ब्रांड है, पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि नंबर ऑफ सी बीचेस हैं जो इंडिया में, जिनको ये ब्लू फ्लैग से सर्टिफाई किया गया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।
नंबर बताइएगा, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, कितने हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रों के क्वाड समूह में नहीं है? तो भैया इसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएसए है। यूएसए है, पाकिस्तान नहीं है बिल्कुल भी। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1935 का अधिनियम। ठीक, याद रखिएगा इसको। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को कब से अलग किया गया था? 1784 में। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी के जो वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक, केंद्रीय सरकार समुद्री शैवाल सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे सीवीड, एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क की स्थापना करेगी? तमिलनाडु में। केंद्रीय बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला है, ऑपरेशन ग्रीन टॉप, जो टॉप स्कीम है ना, टॉप सुना है, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ये टॉप स्कीम। तो इसमें पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि इसको बढ़ाकर 7 और उत्पादों को शामिल किया गया है। तो 7 नहीं है, वो 22 हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केंद्र से राज्यों को कर आय में बंटवारा हेतु प्रथम बार गाडगिल फार्मूला कब लगाया गया था? तो ये 69 से 70 में। ठीक, याद रखिएगा गाडगिल फार्मूला। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो वो 11%, वास्तविक 11% और नॉमिनल जो है वो 15%, याद रखिएगा। वैसे पुराना है लेकिन क्या पता पूछ ले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है। ठीक है, ठीक है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी की होती है, तो यही गलत है। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, बाकी सही है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जल में घुलनशील विटामिन बी सी है। ठीक, मैंने बताया था, बी सी और एडेक, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में बेरोजगारी मापन के निम्नलिखित में से कौन सी विधि एनएसओ का द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो ये सामान्य वाली लाई जाती है। ठीक है, सामान्य लाई जाती है। चालू दैनिक भी ले आई जाती है प्रयोग में, चालू साप्ताहिक ले आई जाती है, ये चालू मासिक ये जो है वो नहीं लाई जाती है, बाकी ये तीनों ले आई जाती हैं। इसमें देखिए बजट प्रारंभ वर्ष दिया गया है, मैचिंग, तो पूछा है इसमें कि कौन सा मैच नहीं है, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो निष्पादन बजट ये ठीक है, आउटकम बजट ठीक है, शून्य आधारित बजट ये 1982 नहीं होगा। ठीक है, ये शून्य आधारित बजट जो है 1987 और 88 में। ठीक, और लिंग आधारित बजट ये 5-6 में, जेंडर बजट जिसको बोलते हैं, ये 2005 और 6 में शुरुआत किया गया था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर और केले दोनों में पाया जाता है? तो ये टार्टरिक एसिड है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर भारतीय रिजर्व बैंक के किस विषय के तहत आते हैं? यानी ये क्या करते हैं, इसके किससे इसको यूज़ करता है? आरबीआई यूज़ करता है, लेकिन गुणात्मक उधार नियंत्रण में या मात्रात्मक? तो देखिए ये मात्रात्मक इसमें करता है। मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि इनको अगर वो प्लस माइनस करेगा, इनको घटाएगा या बढ़ाएगा, इनको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, तो जो मार्केट में तरलता है वो घटेगी बढ़ेगी, यानी कि उसकी मात्रा में असर पड़ेगा, तो ये मात्रात्मक हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है? तो वो जो मांग जमा, ये सावधि जमाएं हैं, ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से जो है ये पहला वाला असत्य है। ठीक है, बाकी सही है। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये पहला वाला नहीं, सॉरी, इसमें पहला वाला, ये वाला लास्ट, ये जो है ना, ब्लू बॉक्स सब्सिडी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, तो ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है WTO से। ब्लू ग्रीन और ये सब जो सब्सिडी है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कार बैटरियों में ये जो पूछा गया है, तो इसमें अपघट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पहले ही पता चल गया आपको, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये विधिक प्रत्यक्षवाद, तो ये जॉन ऑस्टिन ने दिया था। ठीक, जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम, बेंथम जो एथिक्स वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, जेरेमी बेंथम को, वो जो है इसके थे विधिक प्रत्यक्षवाद, जॉन ऑस्टिन और बेंथम। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो ये बहुआयामी है ना, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100-04 में देखते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा ये दिया गया है, इसको पढ़िएगा।
पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि जो पूछा गया है इसमें, मैं वो सीधे सीधे बताता हूँ। ये वी थिंक डिजिटल, ये किसने चलाया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने चलाया है। बस इतना बड़ा पढ़ के जो उसका जिस्ट है वही समझ में आता है। सही विकल्प इसमें पूछा गया है कि भैया सही विकल्प क्या है, तो इसमें से जो सही विकल्प है वो 1 और 3 है। ठीक, कौन कौन सा है? 1 और 3, ये वाला गलत है। ये दिया गया है प्रलय जो मिसाइल है, तो मिसाइल वैसे भी आपको पता है कि मिसाइल वगैरह का काम डीआरडीओ करता है, इसरो नहीं करता है। इसरो जो है वो अ, जो उपग्रह वगैरह है वो छोड़ने का काम करता है, उनको बनाता है वो। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा गलत हो गया तो 2 और 3 होगा। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है? तो देखिए, ये भी मिलती है, ये भी है, ये भी है, ये 3 हैं ऊपर की, ये चौथी नहीं है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कौन सी करती हैं, तो 1 2 3। ठीक, ये तीनों मिलती हैं तो उसी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये बौद्धिक संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए जो बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? कमेंट करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें कौन सा है जो सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो ये सी वाला है। जीवों और समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं? पहचान कीजिए। तो देखिए, इसमें सांडी जो है यही पहला सही है। सुर सरोवर आगरा में है, उन्नाव में नहीं है। ठीक, सुर सरोवर आगरा में है, उन्नाव में नहीं है। और देख लीजिए, पार्वती अर्घा कहाँ है? गोंडा में है। ठीक है, सरसई नावर ये आगरा में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, देखिए इसमें वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें आप मैग्रो कहाँ आपको मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो यानी ए का 3 आप मैच कर लीजिए इसमें। ए का 3 जैसे ही आएंगे ये 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए का 3 हो गया। ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ें अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो ऐसे ही एलिमिनेट किया जाता है। शुष्क वन वगैरह कहाँ आपको? शुष्क सवाना क्षेत्र स्टेपी टाइप के जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? तो गुजरात में। यानी डी का 4 देख लो इसमें। अब डी का 4 एक ही में है ही है यहाँ पे, मतलब इन 2 ऑप्शन में, तो ये टिक हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड जो है अपनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3214। ठीक, मैच कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? मतलब मनुष्य द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो देखिए मीथेन वगैरह तो ये मतलब प्राकृतिक उसमें होता है, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये भी। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ऐसा नहीं कि ये लोग ये मानव द्वारा नहीं होते, इनमें भी हो सकता है, लेकिन जो प्योरली जिसको बोलोगे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब नेचुरल वो उसमें नहीं होता, वो मानव का उसमें रोल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक समझा जाता है? तो आई स्कोर को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी वनों में वृक्ष नहीं है? तो हिमालय में आप ये आपको आबनूस कहाँ से मिलेगा? ठीक है, आबनूस नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल एक है जो वो सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते और जगह अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही सुमेलित पूछा है। तो देखिए, दम्फा मिजोरम में है, ठीक है, गुमटी त्रिपुरा में है, ठीक है, सारामती नागालैंड में, ठीक है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कहाँ मतलब कहाँ के लिए प्रयोग होता है? तो ये जो है उपयुक्त में से कहीं भी, यहाँ जो ये सब लिखा हुआ ये सब नहीं, इनके लिए नहीं होता है ये। ठीक है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, यूरोनॉर्म्स जो बनाए गए थे, यूरोनॉर्म्स वो किसके लिए हैं? वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, सी। ठीक है, इंसिनेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा जलाने के लिए। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल कूड़े कचरे होते हैं ना, ये बायो जैसे हॉस्पिटल वगैरह से ये सब कचरे निकलते हैं ना, तो ये सब। रुद्र क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। सीडैक ने इसको डिज़ाइन किया है, सीडैक। ठीक है, याद रखिएगा, किसने? सीडैक ने। रुद्र। ठीक, चलिए, स्थायी विकास की किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा है।
इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला, तो इसमें कौन सा है? गोवा है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण वाला राज्य या मतलब सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकरण। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा जिला था? ये इसमें ये दिबांग। ठीक है, सबसे कौन सा? दिबांग, सबसे कम जो जनसंख्या थी। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। ठीक है, और कितना भूभाग भारत वो करता है? तो 2.33। ये भी याद रखिए, पूछा गया है ये। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश की जो इसमें से जनजाति है वो थारू है। ठीक है, थारू। बाकी तो इधर उधर भी पाई जाती हैं, थारू स्पेशली इधर ही पाई जाती है, यूपी और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या का सबसे कम थी? तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे पाई गई? महोबा में। ठीक है, याद रखिएगा, महोबा। और सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वो प्रयागराज में। ठीक है, देखिए इसको मैच करना है, हवाई अड्डा कहाँ कौन सा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। देखिए हवाई अड्डा और इसके बारे में मैच करना है, तो इसमें देखिए कौन सा कहाँ है? अमौसी कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, खेरिया कहाँ है? चकेरी कहाँ है? कानपुर में। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे अब लखनऊ ए का 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही खत्म हो गए। अब कानपुर का मतलब सी का 4 किस में है? ये है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये। बाकी और ऑप्शन ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 या 2 अगर मैच हो गए और किसी में नहीं है वो, तो आप सीधे सीधे टिक लगाइए, OMR में भरिए, गोला कीजिए और आगे बढ़िए। स्वावलंबन योजना के बारे में पूछा गया है। स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई थी? वैसे ये 2018 में शुरू हुई थी। और ये किसके लिए है ये बताना है इसमें। तो ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए है। ठीक है, 2011 में शुरुआत हुई थी इसकी, 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इलाहाबाद का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 1887 में। ठीक। नौचंदी मेला मेरठ से संबंधित है। भारत कला भवन ये सही है, भारत कला भवन भी वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर में नहीं होता है, ये जौनपुर में होता है। ठीक, कहाँ पे? जौनपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम पूछा जाता है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसमें अगर आप मिलाएंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, 2143, याद, इसको एक बार मिला लीजिएगा आप। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि रहने के अनुमान है? तो 9.2%। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक महामारी सबसे कम प्रभावित रहने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि है, जो कि जो बचाया, जो भारत को तो खैर कृषि ने ही बचाया एक तरीके से, अदरवाइज बहुत बुरा हाल हो जाता। बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो कितनी चलाई जाएंगी? इसमें याद रखिएगा 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ठीक है, अगले 3 वर्षों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 100। ठीक, और वंदे भारत ट्रेनें कितनी चलाई जाएंगी? 400। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला कौन सा है? तो सबसे अधिक वृद्धि है आंध्र प्रदेश में। ठीक, उसके बाद तेलंगाना, याद रखिएगा इसको। देश में कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, वनों का? ठीक है, तो ये याद रखिएगा 8 लाख। ठीक। जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भारत का पहला जिला सूचकांक जारी किया गया था? तो ये जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। जनवरी 2022 में रॉबर्ट मेंडसोला को यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष चुना गया था, तो वो कहाँ की हैं? तो वो माल्टा से हैं। ठीक है, माल्टा ने भांग की खेती को जो है मतलब ऑथराइज़ किया था, पर्सनल उसके यूज़ के लिए भी, तो याद रखिएगा। ठीक है, माल्टा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का गठन किया था? तो मैंने बताया था, इंदु मल्होत्रा समिति। और गृह मंत्रालय और उसके उसने भी किया है, उनके सानिध्य में है, उसमें सक्सेना जी हैं। ठीक है, सक्सेना समिति है वो, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, उसमें 3 सदस्यीय समिति हैं। जनवरी 2022 में कला कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु
100 विद्या ज्योति स्कूल मिशन परियोजना कहाँ शुभारंभ किया था ये? तो ये किया था आपका त्रिपुरा में, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ किया था? त्रिपुरा में। फरवरी 2022 में कितने लोगों को सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए क्विट टोबैको, क्विट टोबैको किसका है? क्विट टोबैको तो ये WHO का है, ठीक है, याद रखिएगा, किसका है? WHO का ये ऐप है। फरवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम यूके के सामने आया लस्सा बुखार किससे संबंधित है? चूहे से, ठीक। फरवरी 2022 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम शुरू किया गया, तो किसने शुरू किया गया था जीवा? ये नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, ठीक है, ये नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ठीक। और कौन सी समिति है? शिव रामन समिति, ठीक है, याद रखिएगा, शिव रामन समिति, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। फरवरी 2022 में एनसीबी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट उसका डार्कथन करवाया था वो, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक। कौन सा संस्थान भारत में पानी की समस्याओं के लिए समाधान एक्वा मैप किसने बनाया था? तो ये एक्वा मैप जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया था। ये इसरो ने 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 प्रक्षेपण यान से कितने उपग्रह छोड़े थे? तो वो 3 उपग्रह, ठीक, याद रखिएगा। शराब की तस्करी को रोकने के लिए स्कैन टनल कहाँ? तो भैया बिहार में, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा परम शिक्षालय पड़ोस? तो ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, कौन? पश्चिम बंगाल ने परम शिवालय शिक्षालय, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया। 75 के 2 पार्ट हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा और दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये पूरा देख लेंगे, जो पूरी सीरीज़ है, पूरा इसका जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। जो मैंने बताए हैं उसको भी नोट्स बना लीजिए आप, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं उसका नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।